30 सितंबर 2000 के दिन जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स पर ताला लगा। ताला क्या लगा, 1500 से ज्यादा मजदूरों का निवाला ही छिन गया। न्याय के लिए 11 नवंबर 2005 से ये मजदूर धरना दे रहे हैं। सैकड़ों मजदूर भले ही दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, लेकिन जिनकी सांस बाकी है उनमें अभी राहत की आस भी बाकी है। मजदूर दिवस पर मजदूर वर्ग का दर्द बयां करती प्रदेश का एक ऐसा आंदोलन है जहां पर धरने पर देखने को तो मजदूर बैठे हैं, उस समय के अधिकारी बैठे हैं, लेकिन इनकी इच्छा अब मौत मांग रही है। आइए इन्हीं से अपन बात करते हैं। मैं सतीश कुमार शर्मा बोल रहा हूं और मैं इतना घबरा चुका हूं कि मैं अब अपनी मौत से तैयार हूं। मौत मांगना चाहता हूं, सरकार मेरे को ये लिख के दे कि मर जाओ आप। क्यों मरना चाहते हैं आप? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सारी चीज, मेरे को पैसों से बिल्कुल हालत खराब हो गई। न बीमारी के लिए, मैं इलाज के लिए पैसा नहीं मेरे पास, और मैं घर से भी यहाँ से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे से क्यों तकमीज दी जा रही है? आज 23 साल से हमें पैसा नहीं मिल रहा हमारे को। 1030 मिलता मेरे को पेंशन का, 1030 खाली। उससे कैसे पार पड़ती है बताओ? मेरा एक बड़ा, मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़का खत्म हो चुका मेरा। अब बताओ, 10,000 रुपये पर मेरी बहुत बुरी हालत है। मैं तो तैयार हूँ साहब के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे को मर जाऊँ मैं। रमेश शर्मा का कहना है कि इंसाफ के लिए वह हर दिन साइकिल से धरना स्थल पर आते हैं। दिन भर इसी आशा में बैठे रहते हैं कि उन्हें हक का पैसा देने के लिए कोई आएगा, लेकिन अब तो कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा। यह स्थिति महज रमेश शर्मा की ही नहीं है। मेटल कंपनी के कर्मचारी रहे ओम प्रकाश, राकेश शर्मा, कैलाश मेहरा, कालूलाल यादव और फूलचंद भी यही ही कहते हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा किसी को कुछ पता नहीं। हम लेबोरेटरी में थे और दूसरी बात हमारे 2 लड़के हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद हालत बिल्कुल बेकार होगी। उनकी खुला धंधा करते हैं वो लोग, है कि नहीं? और हम लोग ये ना वृद्धा आश्रम होता है, हम उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं मिला तो हमारे को पैसा नहीं दे रही कंपनी को, हम हाथ से कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हम ये अभी गृह आश्रम होता है बुजुर्ग आदमी रहने का, और उसमें जाने को तैयारी, उसमें चल जाएंगे हम लोग। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्यों खाने पीने तंग आ रहे हैं हम लोग। वैसे हमारा आंदोलन 23 साल हो गए, कंप्लीट आंदोलन उसको करते हैं। सरकारें आती है, सरकारें चले जाती है, यहाँ राजनेता आते हैं धरने पे आके और एक भाषण रटाया दे के जाते हैं कि आपके हमें जिताओ, जिता दे, सबसे पहले हम जयपुर मेटल का काम करेंगे। लेकिन आज दिन तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलके आज तक जयपुर मेटल का उद्धार नहीं किया। आज जो हम यहाँ बैठे हैं इस धरने को लेके एक ही बात लेके बैठेंगे कि कहीं अन्याय रहे लेकिन देर नहीं। हम भगवान पे विश्वास करके बैठे हुए हैं कि एक दिन जयपुर मेटल के जो बचे हुए मजदूर हैं उन मजदूरों का भी एक दिन उजाला आएगा, और वो उजाले को देखने के लिए आज हमारे को 23 साल हो गए संघर्ष कर रहे हैं, और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक मजदूर को पाई का हिसाब नहीं हो जाता है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स के बाहर कंपनी के कर्मचारी पिछले 23 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं। 11 नवंबर 2005 से लगातार वे कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। कर्मचारी यूनियन के महामंत्री कन्हैयालाल शर्मा कहते हैं, वर्ष 2000 में 30 सितंबर को कंपनी के ताला क्या लगा, 1558 मजदूरों का
निवाला ही छिन गया। लोकतंत्र में संघर्ष से जीत को देखते हुए कर्मचारियों ने इंसाफ के लिए धरना शुरू किया, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि 550 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई। कर्मचारी नेता हनुमान मेहरा कहते हैं कि सरकार ने वर्ष 2008 में कर्मचारियों से समझौता किया था। उस दौरान निजी कंपनी से 10% भुगतान भी करवाया गया, लेकिन बाद में कंपनी को दिवालिया घोषित कर मामले को न्यायालय में उलझा दिया गया। सरकार चाहे तो मजदूरों को राहत देकर उनका बचा हुआ जीवन संवार सकती है। हमारे साथ हैं यूनियन के अध्यक्ष हनुमान जी। आइए हनुमान जी से बात करते हैं। क्या कहते हैं हनुमान जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जयपुर मेटल के मजदूर को दोनों सरकारों पे आस करते करते, विश्वास करते करते आज ये स्थिति आ गई है कि हमारे साथी करीबन 500 साढ़े 500 आदमी मर चुके। और आज घरों में हमारे मजदूरों के जिनकी बच्चियां जवान बैठी है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, घर में बच्चियां जवान बैठी है, उनकी शादियां नहीं हो रही है। आज इसी विश्वास में बैठे हुए वो कि जयपुर मेटल से पैसा मिलेगा जब इन बच्चियों की शादियां होगी। आज स्थिति यह है कि आज जयपुर मेटल का मजदूर कोई रिक्शा चला रहा, कोई तांगा चला रहा, उनके बच्चे क्यों पढ़ नहीं सके, पैसे के भाव में पढ़ भी नहीं सके, बच्चे अनपढ़ रह गए कहीं। अब वो क्या कर रहे हैं बेचारे, ना तो उनको बढ़िया नौकरी मिल सकती, वो आपको तांगा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है। यही है कि उनका जीविका करने का वो साधन बचा हुआ है और सब ये सोच के बैठे हुए कि कभी सरकार करेगी, लेकिन सरकार नहीं करेगी। एनसीएलटी कोर्ट बनाया सेंट्रल सरकार ने, लेकिन एनसीएलटी कोर्ट में भी 6 महीने में फैसला होने वाला था, लेकिन आज उसमें 5 साल हो गए। तो राजस्थान सरकार से रोडे अटका के आजकल वो फैसला नहीं होने दिया आज तक। अभी कुछ फैसले बैठे हुए, कोर्ट हमारी कुछ सुन ले, लेकिन कोर्ट भी अभी तक देर में देर करे जा रहा है। जब कभी जज रिटायरमेंट होते हैं, कभी फैसला रिजर्व में रखा जाता है, लेकिन वो फैसला होने में आज हमारे करीब 5-6 साल हो चुके अब तक। आज फैसला नहीं है और हम इसी विश्वास से बैठे हैं कि फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हमारे बच्चों को और सबको पैसा मिल जाए, तो हमारे पैसों की बच्चों की शादियां कर दें। जो हमारे सबके बच्चे करीब करीब शादियों के उस विश्वास में बैठे कि शादियां नहीं हो रही किसी के बच्चे की, जो बच्चियां बैठी है, बच्चे बैठे। आज शादी ब्याह मजदूर कहाँ से करेगा, कहाँ से नहीं करेगा, इसी विश्वास में कि मजदूर को यहाँ से पैसा मिल जाए, 5, 7, 10 लाख 20 लाख जो मिले, तो आज उससे बच्चों की शादियां हो जाए। ये हमारे आखिर सोच है, इसी सोच में बैठे हुए। आज ये स्थिति है कि हमारे जैसा ना तो धरना पूरा हिंदुस्तान में चल रहा होगा, हिंदुस्तान नहीं हमारे साथ धरना कहीं भी नहीं है, इतना रेगुलर धरना जो चल रहा है। हमारे हर दिन रिपोर्ट जाती है सरकार में, सरकार उसको मालूम सारा है, रिपोर्ट लेने आता है, यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, रिपोर्ट लेके जाते हैं, महीने 15 दिन में रिपोर्ट लेके जाते हैं हमारी, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करती हमारी। लोकतंत्र के प्रति विश्वास और उम्मीद के साथ इंसाफ की मांग को लेकर बैठे मजदूरों की घर की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। पास ही रहने वाले रमेश चंद्र के घर पहुंचे, सामने आया कि यह दंपति कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। जयपुर मेटल के कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। ऐसे ही एक परिवार है रमेश चंद्र जी का। आइए बात करते हैं रमेश जी से। रमेश जी, क्या स्थिति है आपकी? स्थिति खराब है साहब, बिल्कुल ही। क्या बीमारी हो रही है? बीमारी का पता नहीं सर, दवाई खूब ले ली, दवाई पता नहीं चलती क्या है क्या नहीं है, चला नहीं जाता अब तो घर परिवार की अब जिम्मेदारी कैसे निभा पा रहे हैं? क्या करें, करते हैं, कुछ करना ही पड़ता है। बहुत परेशान हम दोनों में, अभी भी हमारे को आगे पीछे नहीं। सब आपका क्या कहना है? हमारे क्या कहना, हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं देगा। टेंशन की कई बीमारियां हैं और कुछ नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, लड़का है नहीं, 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियों की शादी कर दी? शादी कर दी, सम्मेलन से कर दी सर। परेशान तो ये देखो, खर्चा नहीं है हमारे पास, खाने के लिए नहीं, बिल्कुल। क्या करेंगे? वो आके देखो जयपुर मेट्रो कितने साल हो गए, कुछ मिला ही नहीं वहाँ से भी। यही बीमारी है और क्या, कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं और बीमारी यही है और क्या। ये कहना हमारे को तो देख, इससे ज्यादा कहना नहीं चाहते, बोला भी नहीं जाता कुछ ज्यादा। रमेश चंद्र का कहना है कि उसके 3 बेटियां हैं, किसी तरह तीनों बेटियों की शादी कर दी, लेकिन अब उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। चिंता के चलते रमेश चंद्र के हाथ पैरों में कंपन की स्थिति हो गई है, लेकिन पैसों के अभाव में वह उपचार नहीं करवा पा रहा है। जयपुर मेटल कारखाना 56,000 वर्ग गज जमीन पर बना है। शहर के मध्य में होने के कारण इस जमीन की कीमत 500 करोड़ से ज्यादा है। इसके बावजूद यह कारखाना अब कबाड़खाने में तब्दील हो गया है। गार्ड के गेट से लेकर अंदर तक गंदगी का आलम है। जिस गेट से सैकड़ों मजदूर हर दिन कारखाने में जाते थे, वहां से अब अंदर भी नहीं जाया जा सकता। जयपुर मेटल से जुड़े 1500 से अधिक परिवार पिछले 23 वर्ष से सरकार की ओर देख रहे हैं। सरकार
उनकी तरफ नहीं देख रही, इनके परिवारों की तरफ नहीं देख रही, इनके बच्चों की तरफ नहीं देख रही। पदाधिकारियों का कहना है कि तंगी में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग मौत के मुहाने पर है। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ देवेंद्र शास्त्री, जयपुर।